नमस्कार। आज मैं आपको एक बॉल की मदद से घुटने की और एडी के दर्द की एक्सरसाइज बताऊंगी। इस बॉल से ही आप आराम से बेड के ऊपर बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनके पैरों में टेढ़ापन है, एडी में दर्द रहता है, क्योंकि जब एडी में पैर में दर्द ज़्यादा होता है, घुटनों में या ग्रीस ख़त्म हो जाती है, तो पैर इस तरीके से घुमा कर चलते हैं और टेढ़ापन आ जाता है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा दर्द होता है। और इस बॉल की मदद से आपके पैर सीधे भी होंगे और दर्द भी कम होगा, और इससे आपकी ग्रीस जो ख़त्म हुई है वो भी पूरी होगी। बिल्कुल आसान है, बेड के ऊपर बैठे बैठे सीनियर सिटीजन भी आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बॉल को अपने एक पैर के नीचे इस तरीके से लगाएं। बिल्कुल वैसे तो बाज़ार में भी आपको ऐसी बॉल मिल जाती है कि घुटने के दर्द वाली बॉल दो कहने से ही आपको बॉल दे देंगे। नहीं तो घर पे अगर अच्छी आपकी कोई मुलायम बॉल हो जिसका प्रेशर देने से दबती हो, ऐसी बॉल ले लें। इसके बाद फिर आप अपने पंजे को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इस तरीके से खींचें, आराम से इस तरीके से करें। और फिर कोशिश करें थोड़ा थोड़ा अपने पैर से इस तरीके से इसको दबाएं। पैर को पंजे को ऊपर उठाए रखें और यहाँ पर आप प्रेशर देंगे और इस बॉल को इस तरीके से दबाएंगे। जितना ज़्यादा इस तरीके से दबाओगे उतना ही ज़्यादा आपके घुटने में आराम आएगा। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर के नीचे इस तरीके से बॉल रखी और अपने पंजे को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से आराम से। इस तरीके से खींचे रखें, फिर नीचे की तरफ, और फिर कोशिश करें इस बॉल को इस तरीके से दबाने की। चाहिए अपने हाथ की मदद से भी दबा सकते हो आप इस तरीके से इस बॉल को आराम से इस तरीके से। और उसके बाद फिर इस बॉल को आपको इस पैर के नीचे दबाना, इस घुटने के बिल्कुल नीचे इस तरीके से दबाकर कोशिश करें अपने पंजे को इस तरीके से खींचने की। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आराम से इस तरीके से खींचें। और फिर मैं इसके बाद में जिनके टेढ़ापन है उसके लिए भी बताऊंगी बीच में बोल देकर कैसे करना है। तो इसको आप आराम से इस तरीके से दबाते रहे इसको। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से भी, चाहे दर्द ना एक पैर में हो लेकिन करनी आपको दोनों पैरों से है ये एक्सरसाइज है। इस तरीके से अपने हाथ से भी आप खींचकर इस बॉल को इस तरीके से दबा सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आराम से बेड के ऊपर बैठे बैठे करते रहो। इससे पिंडलियों का दर्द भी ठीक होगा। जिनके पिंडलियों में दर्द रहता है या पीछे पैरों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आपको क्या करना है, इसको दोनों घुटनों के नीचे इस तरीके से रखना है और रखने के बाद में बिल्कुल अपने पैरों को इस तरीके से थोड़े से पंजों को थोड़ा सा खुला करना है। और करने के बाद कोशिश करें अपने पैरों को इस तरीके से घुमाने की। अगर दोनों से नहीं होता हो तो एक पैर के नीचे इस तरीके से बॉल लगाई और अपने पंजे को इस तरफ घुमाएं। जितना यहाँ से पैर को ज़्यादा घुमाओगे उतना ही आपका टेढ़ापन कम होगा। और फिर सीधा कर लें, फिर धीरे धीरे इस तरीके से अपने पंजे को बेड के साथ टच करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से फिर इस दूसरे पैर से पैर को बिल्कुल सीधा किया और पैर को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करें। तो इससे आपके पूरे पैर की एक्सरसाइज हो जाती है। घुटने में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, या पैरों के पीछे दर्द रहता है, या पैरों में पॉइंटे आते हैं, तो सबके लिए एक्सरसाइज हो जाती है। अब इसके बाद दोनों घुटनों के नीचे इस बॉल को रखकर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेशर दें। अपने पंजों को खींच कर रखें इस तरीके से, बैठे बैठे आराम से बॉल को नीचे रखकर इस तरीके से करते रहें। और अब इसके बाद एडी का दर्द। एडी के लिए आपको क्या करना है, इसको दबाना है इस तरीके से, बॉल को इस तरीके से बिल्कुल पहले शुरू में दबाएंगे और फिर पैर को घुमाएंगे इस तरीके से धीरे धीरे। इस तरीके से इसे बॉल को घुमाएं अपने पैर से, तो इससे ये एडी का दर्द ठीक होता है। कई बार यहाँ टखनों में जिनके दर्द रहता है उसके लिए भी अच्छा है। इस तरीके से आराम से अपने पैर से घुमाते हैं। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से
पहले एडी से इसको दबाएंगे इस तरीके से, और फिर पूरे पंजे से इस तरीके से बॉल को घुमाए अपने पास। तो ये एडी का दर्द रहता है या जिनके टखनों में दर्द है तो पंजे की एक्सरसाइज हो जाती है। अब सिर्फ ये एक बॉल से आप पूरे पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, और बेड के ऊपर बैठे बैठे ही आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और सभी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो बिल्कुल भी नहीं घुटने हिलते हो जिनके, वो भी आसानी से इस बॉल से जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, इतनी अच्छी एक्सरसाइज।